हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसके अलावा उसके अंदर पॉलिनेशन कौन सा सुपीरियर पॉलिनेशन है, उनके मेरिट्स क्या हैं, डीप मेरिट्स क्या हैं, एज वेल एज उनकी कॉन्ट्रावेंसेस क्या है, द कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड द कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, हमने देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है ना वो बेटर पॉलिनेशन, नेचर के अंदर बेटर पॉलिनेशन देन द सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसको बेटर पॉलिनेशन क्यों बोला था, रीजन क्या था उसके पीछे, कि नेचर के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन जो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट्स हो रहा था, ठीक है, या डस्टेड आउट हो रहा था, जिसकी वजह से कहा वहां पे दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर जो है कि प्रोजनी के अंदर आने के चांसेस थे बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा कि वहां अडेप्टेबिलिटी जाती थी, वेरिएबिलिटी जाता था इंडिविजुअल के पास, ठीक है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइबिलिटी के चांसेस भी इंक्रीज होते थे। ठीक है, एक और चीज की क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा ना वो दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो वहां हाइब्रिड इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स जो डेवलप होने का जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस बेसिकली। ठीक है, तो हेटेरोसिस को अगर पर्टिकुलरली डिफाइन किया तो हेटेरोसिस क्या है, दे आर द इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ठीक है, ऑफ ऑफस्प्रिंग देन द पेरेंट्स बेसिकली, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। इसके अलावा यहाँ जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट क्या क्या है वो बेसिकली कि इट अवॉइड द चांसेस ऑफ या इट अवॉइड द रिसेसिव जीन्स और लीथल जीन्स। रिसेसिव जीन्स और लीथल जीन्स का मतलब क्या है बेसिकली, ऐसे जीन्स जो किसी इंडिविजुअल की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जब कभी वो होमोजाइगस कंडीशन में आए तो उन जीन्स को हम बोलते हैं रिसेसिव जीन्स बेसिकली। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड द रिसेसिव लीथल जीन्स और द हार्मफुल जीन्स, ठीक है, इन टू बिकम द होमोजाइगस। ठीक है, तो जो लीथल जीन्स है वो होमोजाइगस कंडीशन इन द सेंस जब दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन्स आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा ना उसको अवॉइड करता है कि उसको होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आने देगा, लीथल जीन्स को बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ उसके क्या है बेनिफिट्स थे क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते थे कि नेचर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट इज द बेटर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन बेसिकली देन द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ जो मेथड्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन के उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और द एजेंट जो है पॉलिनेशन के उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो नॉन लिविंग्स होंगे और एक लिविंग्स होंगे बेसिकली। नॉन लिविंग जो होंगे उनको तो हम बोलते हैं एबायोटिक और लिविंग जो होंगे उनको बोलते हैं बायोटिक बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहले तो ये देख लेते हैं कि इन नेचर क्रॉस पॉलिनेशन जो है क्यों सुपीरियर मेथड है पॉलिनेशन का और क्यों बेटर मेथड है पॉलिनेशन का देन द सेल्फ पॉलिनेशन। इन नेचर क्रॉस पॉलिनेशन is the better method, is the better pollination than the self pollination, बेसिकली। क्यों उसको बेटर मेथड बोला, सुपीरियर मेथड बोला है? ठीक, फर्स्ट का जो रीजन है, फर्स्ट रीजन इट कॉजेज वेरिएबिलिटी in individual or in progeny basically, variability in progeny basically। ठीक है, वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा आएगा तो उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगा, सो also causes more adaptability so causes more adaptability which increases the chances of survivability,
which increases the chances of survivability, which increases chances of survivability, basically. चांसेस ऑफ सर्वाइवलिटी कि ऑफस्प्रिंग जो होगी ना, उस ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवलिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस आ रहा है। और वेरिएशंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पॉलिनेशन जो है वो दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है। अब दो अलग अलग प्लांट्स के पास है तो दो अलग अलग सुपीरियर कैरेक्टर अगर उनके पास हैं तो बहुत सुपीरियर कैरेक्टर कंबाइंड इन द प्रोजेनी बेसिकली। दैट्स व्हाई द प्रोजेनी हैविंग द टू सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, thus they having the more chances of the survivability in nature. सेकंड, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, इट अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन, इट अवॉइड द रिसेसिव जीन्स, avoid the recessive lethal genes और harmful genes बोलते हैं तो, और harmful genes to become homozygous, और होमोजाइगस का मीनिंग क्या है कि अगर दोनों लीथल जीन्स जो है दो क्रोमोसोम्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमन के केस में या डिप्लॉयड प्लांट्स के केस में अगर देखते हैं तो डिप्लॉयड में क्या है, सेट है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो अगर एक क्रोमोसोम्स के पास वो लीथल जीन्स प्रेजेंट है, दूसरा नॉर्मल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। और अगर दोनों के पास वो लीथल जीन्स आ जाता है, एक क्रोमोसोम्स और इस बी क्रोमोसोम्स के पास भी, ठीक है, तो दिस कॉजेज द होमोजाइगोसिटी, ठीक है, या होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना, तो उस इंडिविजुअल का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो ऐसे जीन्स जो कि किसी इंडिविजुअल की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जिनको बोलते हैं हम क्या, लीथल जीन्स बेसिकली, तो उनको प्रोजेनी के अंदर होमोजाइगस कंडीशन में आने से भी प्रिवेंट करेगा कौन, क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा बेसिकली। दूसरा थिंग्स, थर्ड जो थिंग्स है, इट प्रोवाइड या इट डेवलप, क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा, ठीक है, वो डेवलप करेगा हाइब्रिड प्रोजेनीज को, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस द हाइब्रिड प्रोजेनीज बेसिकली, इट प्रोड्यूसेस हाइब्रिड प्रोजेनीज basically due to hybrid vigor basically, due to hybrid vigor। और हाइब्रिड विगर क्या है, ये उसको हेटेरोसिस भी बोलते हैं, हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर क्या है, इट इज improvement of qualities of offspring than the parents, पेरेंट्स के कंपैरिजन में प्रोजेनी की क्वालिटीज को इंप्रूव करने का जो फिनोमेना, दैट इज द हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा ना, वो इसको इंड्यूस करेगा, हाइब्रिड विगर को, और जो हेटेरोसिस है उसको इंप्रूव करने का काम करेगा। दूसरा, अडेप्टेबिलिटीज भी लेके आएगा, प्रोजेनी के अंदर वेरिएशंस भी लेके आएगा। इस वजह से हमने बोला था कि द क्रॉस पॉलिनेशन इज द बेटर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन इन नेचर, ठीक है। तो वहाँ बोर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ द क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है, तो हमें ये 3 स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना होगा ताकि वो आपके अच्छे से मार्क्स दे दे। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन,
क्रॉस पॉलिनेशन के दो मेथड्स हैं, वन इज द बायोटिक एबायोटिक, सेकंड इज द बायोटिक। methods of cross pollination, ठीक है। मेथड भी बोल सकते हो उसको, एजेंसीज भी बोल सकते हो, ठीक है, एजेंट भी बोल सकते हो, एजेंसीज और एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं इसके, या दो टाइप्स होता है। वन इज द एबायोटिक बेसिकली, ठीक है, और सेकंड इज द बायोटिक बेसिकली। वन इज द एबायोटिक, सेकंड इज द बायोटिक। तो बायोटिक जो मेथड होगा डन बाय, या बायोटिक जो पॉलिनेशन होगा दैट इज डन बाय लिविंग्स। जो लिविंग इंडिविजुअल्स होंगे ना वो परफॉर्म करेंगे इस टाइप के पॉलिनेशन, मोस्टली एनिमल्स जो एनिमल्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे। अब उस एनिमल्स के अंदर चाहे तो वो इंसेक्ट हो, या फिर वो बर्ड्स हो, या फिर वो स्नेल्स हो, या स्नेक्स हो, एक्सेट्रा एनिमल्स like bees, bats, insect, birds, etc. ठीक है, ये इंडिविजुअल चाहते या उस क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे बेसिकली, ठीक है। तो बायोटिक, जबकि एबायोटिक जो होंगे, तो एबायोटिक इज द नॉन लिविंग, पॉलिनेशन बाय नॉन लिविंग फैक्टर्स, पॉलिनेशन बाय नॉन लिविंग फैक्टर्स, pollination by non-living factor, living factors और एजेंट, ठीक है। तो यहाँ नॉन लिविंग जो होंगे इट मे बी बाय वाटर और बाय विंड बेसिकली, बाय विंड और एयर और बाय वाटर, ठीक है। तो एबायोटिक जो पॉलिनेशन होगा या एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ विंड और एयर और बाय द वाटर बेसिकली, ठीक है। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज द एबायोटिक मेथड्स या एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, और एबायोटिक एजेंट्स व्हिच रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो एबायोटिक में सबसे पहले बाय विंड। तो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो दिस पॉलिनेशन इज नोन एज द एनिमोफिली पॉलिनेशन, एनिमो या एबायोटिक बेसिकली। तो एबायोटिक के अंदर फर्स्ट बाय विंड जो या एयर जो होती है, एयर, ठीक है। तो एयर के थ्रू अगर पॉलीक्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो दिस इज द एनिमोफिलिक पॉलिनेशन और एनिमोफिलिक पॉलिनेशन बेसिकली, पॉलिनेशन ध्यान रखना, एनिमोफिलिक पॉलिनेशन, दिस इज द पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। विंड के थ्रू जिनके अंदर पॉलिनेशन होगा ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स बेसिकली, ठीक है। फ्लावर्स इन which pollination occur by wind, in which pollination occur by wind और air,
are known as Anemophilus pollination. Anemophilus flower, Anemophilus flower उनको बोलते हैं Anemophilus flower। तो ये Anemophilus जो फ्लावर्स हैं इनकी खुद की कुछ अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। ये स्पेशली अडेप्टेड हुए हैं विंड पॉलिनेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। दे हैविंग सम अडेप्टेशंस, having some adaptation। अब वो क्या क्या अडेप्टेशन है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है, नीट के अंदर जो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एनिमोफ्लावर्स फ्लावर्स होंगे ना उनकी क्या क्या अडेप्टेशन है बेसिकली, ठीक है। तो अडेप्टेशन ऑफ एनिमोफ्लावर्स फ्लावर्स। एनिमोफिली, ये तो पॉलिनेशन एनिमोफिली। जो एनिमोफ्लस फ्लावर है, एनिमोफिलस फ्लावर्स, उनकी जो अडेप्टेशंस है वो अडेप्टेशंस क्या क्या है? दे आर स्मॉल फ्लावर्स with long and versatile stamens, ठीक है। दूसरा थिंग्स, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जनरली दे आर यूनिसेक्सुअल, जनरली they are unisexual flower, ठीक है। दूसरा थिंग, इनके पास ना तो ये ब्राइट कलर के होंगे, ना पे अट्रैक्टिव होंगे, और ना ही इनके पास फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दे नाइदर हैव अट्रैक्टिव, nor with fragrance, ठीक है। ना तो उनके वो अट्रैक्टिव होंगे या ब्राइट कलर के होंगे, ना ही वो उनके पास फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगी। क्यों ऐसा है कि उनके पास वो अट्रैक्टिव नहीं है या ब्राइट कलर के नहीं है या उनके पास फ्रेग्रेंस नहीं है? क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज है फ्लावर के पास, वो किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है, ठीक है, या किसी बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है विद द विंड बेसिकली, दस दे डू नॉट रिक्वायर दीज थिंग्स बेसिकली। उसको किसी टाइप से अट्रैक्टिव होने का भी जरूरत नहीं है, अट्रैक्टिव इन द सेंस तो ब्राइट कलर के भी नहीं होंगे, ब्राइट कलर बेसिकली उसके भी नहीं होंगे, और उनके पास किसी टाइप से कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ दे डू नॉट हैव द नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दे डू नॉट हैव नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है। they produces lot of pollen grains basically, but having one or few having few or one ovule in their ovary, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओव्यूल जो है उसका
कम हो जाता है बेसिकली उस ओवेरी के पास। तो रीजन क्या है उसके पास, उसके पीछे की जो पॉलन ग्रेन्स है उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो विंड के थ्रू ट्रेवल हो रहे हैं। तो विंड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है तो देयर इज द मोर चांसेस ऑफ द वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इस वजह से तो ऐसे फ्लावर्स को ज्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। दूसरा थिंग्स कि इनके पास ओव्यूल जो होंगे कम होंगे इनके ओवेरी के पास। क्यों ऐसा बोला है कि दे हैविंग द फ्यू ओव्यूल्स और वन ओव्यूल्स। रीजन है उसके पीछे कि उसके पास ओवेरी के पास या ओव्यूल के पास कम चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने के, क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो हो रहा है उससे पॉलन ग्रेन, कितना पॉलन ग्रेन्स उस ओवेरी के उस स्टिग्मा को पा रहा है और कितना पॉलन ग्रेन जो है उस ओव्यूल्स को फर्टिलाइज कर पा रहा है। ठीक है, तो चांसेस कम होता है कि वो पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा तक पहुंच जाए और पहुंचने के बाद उसको फर्टिलाइज कर दे। तो इस वजह से क्या उन्होंने ओव्यूल्स का नंबर जो है ना रिड्यूस कर दिया। ठीक है, या तो कम ओव्यूल्स होंगे या फिर एक ओव्यूलर ओवेरी होगा बेसिकली। ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, नेक्टर प्रोड्यूसिंग नहीं होंगे। उसके पीछे रीजन था क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। ठीक है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स की जो अडेप्टेशन है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ सच फ्लावर्स they are dry, small, light weighted, smooth होंगे and dry होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल होंगे, लाइट वेटेड होंगे, स्मूथ होंगे और ड्राई होंगे। ठीक है, अब इनका जरूरत क्यों हुआ है कि ये स्मूथ है, ड्राई है, लाइट वेटेड है? कि अगर हैवी वेटेड होंगे, ठीक है, तो विंड के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तो गिर जाएंगे वहां पे। अगर रफली होंगे तो किसी सरफेस से भी वो अटैच होकर नहीं रुक जाएगा, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से वो क्या है, स्मूथ है। वेट ना होके नहीं, वो ड्राई है। वेट भी हो सकते थे, लेकिन वेट अगर होते, ठीक है, वेटेड अगर होते तो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे हो, ड्राई है, तो ताकि किसी सरफेस के साथ अटैच ना हो पाए। अल्टीमेटली उन पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशन डेवलप किया बेसिकली। ठीक है, दूसरा ये तो पॉलन ग्रेन्स का बात हो गया। स्टिग्मा का अगर बात देखें या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका अगर बात देखें, ठीक है, तो वहां उन्होंने क्या एडेप्टेशन लेके आए, तो इन स्टिग्मा या इन उनकी जो स्टिग्मा स्टाइल जो होंगी ना, वो लॉन्ग होंगी, फीदरी होंगी। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ सच फ्लावर्स आर, वो लॉन्ग होंगी, दूसरा फीदरी होंगी। ठीक है, हेयरी होंगी, इसके अलावा म्यूसिलेजिनस होंगी, म्यूसिलेजिनस भी होंगी बेसिकली। म्यूसिलेजिनस इन द सेंस वो स्टिकी भी होंगी, स्टिकी और ब्रशी होंगी, ब्रशी। ठीक है, तो ये सारी एडेप्टेशंस क्यों डेवलप किया उसने, टू ट्रैप द एयरबॉर्न adaptation, airborne pollination, to trap airborne pollen grains। इस वजह से उन्होंने ये डेवलप किया। जबकि ओवेरी जो होगी, ओवेरी उसने एडेप्टेशन डेवलप किया है अपने अंदर। दे ओवेरी हैव वन few and one ovules, one और few ovules बेसिकली। ठीक है, ताकि उनका चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन का ज्यादा हो। अगर ज्यादा नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मोर नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं, ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स से भी काम चल जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे बेसिकली। लेकिन मालूम हुआ कि ओव्यूल्स का नंबर तो ज्यादा है लेकिन पॉलन ग्रेन्स का नंबर कम होगा उस जगह पे, तो देयर इज द चांसेस, लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ दोज ओव्यूल्स बेसिकली।
thus they reduces the number of abuses. दूसरा थिंग्स कि यहाँ ये जो एनिमोफिलस फ्लावर है या एनिमोफिलिक पॉलिनेशन जो है, ठीक है, वो डायरेक्शन लेस पॉलिनेशन, एनिमोफिलिक pollination, it is a directionless pollination. It is directionless pollination, less pollination. इसको डायरेक्शनलेस पॉलिनेशन क्यों बोला, रीजन क्या है उसके पीछे, ठीक है, कि विंड का जो डायरेक्शन है, विंड के थ्रू पोलन गेन्स, विंड का डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शन तो है नहीं, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, तो वो इस वजह से क्या है, पोलन ग्रेन्स का भी डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या है, डायरेक्शन लेस फिनोमेना एनिमोफिली पॉलिनेशन जो है, ठीक है। एग्जांपल अगर इनका देखें, एग्जांपल कौन एनिमोफिलस पॉलिनेशन को या एनिमोफिली पॉलिनेशन को शो करेगा, एग्जांपल ऑफ एनिमोफिली पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स परफॉर्म सच पॉलिनेशन। दूसरा इन पाइनस ड्यूरिंग पॉलिनेशन the air pollination, the pollen grains releases in air, thus air or region become yellow cloudy basically, which is known as sulfur shower, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फर शावर, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क सल्फर, ठीक है। तो सल्फर शावर मुझे किस केस में मिला, दैट इज द इन केस ऑफ द पाइनस बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल जो एनिमोफिली पॉलिनेशन शो करेंगे, मोस्टली एक मैनली अगर इन member of ग्रैमिनी और ग्रासेस फैमिली बेसिकली, उनके मेंबर्स के अंदर इस टाइप का पॉलिनेशन हो, एनिमोफिलिक पॉलिनेशन हो। अब चाहे उसके अंदर शुगर केन है, चाहे वीट है, चाहे राइस है, चाहे वो बैम्बू है, एग्जाम्पल वीट, मेज, बैम्बू, शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा कॉटन के अंदर भी मिल जाएगा, पपाया के अंदर भी मिल जाएगा, कुकुम्बर में भी एनिमोफिली पॉलिनेशन मिल जाएगा, मलबरी में भी एनिमोफिली पॉलिनेशन मिलेगा, यूकैलिप्टस के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। सम अदर एग्जांपल, ऑफ एनिमोफिली पॉलिनेशन, सम अदर एग्जांपल कॉटन के अलावा कुकुम्बर या कुकुरबिट्स, उसके केस में मिल जाएगा, ठीक है। पपाया
पपाया, डेट पाम, जैसे कि इसमें मिल जाएगा मलबरी, इसके केस में मिल जाएगा चीनोपोडियम, इसके केस में मुझे एनिमोफिली पॉलिनेशन मिल जाएगा बेसिकली, एनिमोफिली पॉलिनेशन। इसके अलावा यूकैलिप्टस, हज़ल, ओक, ठीक है, इनके केस में भी मुझे वो पॉलिनेशन मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लैंड जो प्लांट्स हैं, लैंड के जो प्लांट्स हैं उनमें ही एनिमोफिली पॉलिनेशन होता है। सम एक्वाटिक जो प्लांट्स होंगे उनके केस में भी एनिमोफिली पॉलिनेशन मिलता है बेसिकली। get on Hydrophilums are aquatic plants but perform the anemophily pollination, anemophily pollination, लेकिन वो शो करते हैं क्या, एनिमोफिली पॉलिनेशन से। या एनिमोफिली पॉलिनेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए, this represent the anemophily pollination। इनके जो हासेल्स होंगे या टेसल्स जो होंगे, द टेसल्स रिप्रेजेंट द स्टिग्मा और स्टाइल। Inflorescence represents the anemophily pollination, pollination, ठीक है। tassel in case of corn या maize represent the stigma and style, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टिग्मा एंड स्टाइल को बेसिकली। बाय चांस पूछ लेता है कि टसेल क्या होते हैं, ठीक है। तो दे आर द बंच ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द स्टिग्मा और स्टाइल। यहाँ पे लिख भी देता हूँ टसेल क्या है, दे आर द बंच ऑफ थ्रेड या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हम बोलते हैं नेक्स्ट मेज के अंदर अगर हम पॉलिनेशन देखें, एनिमोफिली पॉलिनेशन इन मेज, एनिमोफिली पॉलिनेशन इन मेज, एनिमोफिली पॉलिनेशन इन मेज,
इन मेज। ठीक है, तो मेज के केस में ये तो मेज का एक प्लांट है। ठीक है, जिसमें ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है और ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। ये तो मेल इन्फ्लोरेसेंस है सब। और ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। They are male inflorescence. Male inflorescence. Inflorescence. Inflorescence अरेंजमेंट है फ्लावर्स का। तो इन द सेंस इन इन्फ्लोरेसेंस पे तो मेल फ्लावर प्रेजेंट है, जबकि ये जो है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली, जिसमें फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, दे आर। ठीक है, तो मेल फ्लावर्स जो है उस मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो यहां से पॉलिनेट्स करेंगे फीमेल फ्लावर्स को। They pollinate the female flowers. ठीक है, तो ये पॉलिनेशन जो हो रहा है बिल्डी के थ्रू हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ए प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है बेसिकली। तो इनके पॉलन ग्रेन्स जो है ना, ये पॉलन ग्रेन्स दे आर पॉलन ग्रेन्स दे आर। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है इन फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेशन परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ तक लेके आने का काम कर रहा है कौन? बिल्ड है। इस वजह से इसको बोला गया है एनिमोफिली पॉलिनेशन बेसिकली इन केस ऑफ मेज। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ एनिमोफिली पॉलिनेशन। ड्रॉबैक ऑफ एनिमोफिली पॉलिनेशन। ड्रॉबैक ऑफ एनिमोफिली पॉलिनेशन। एनिमोफिली पॉलिनेशन ठीक है, मैक्सिमम लॉस ऑफ pollen grains बेसिकली। pollen grain जो है उनका मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक, so this was the anemophily pollination. Next is the hydrophily pollination.
or the pollination by water. Hydrophilic pollination. Hydrophilic pollination in the sense the pollination by water. Pollination by water. By water. Water के थ्रू जो pollination होगा. Rare pollination. Rare pollination. In flowering plants. In flowering plants. Near about in 30 genera. In 30 genera. In lower plants. In lower plants. Like algae. In lower plants like algae, bryophytes, pteridophytes, gametes are their gametes are transferred by water. और what gametes के थ्रू ट्रांसफर होगा बेसिकली. Gametes are transferred by water basically. इसी वजह से उनको क्या है कि एम्फीबियंस भी बोलते हैं. जैसे ब्रायोफाइट का केस देखते हैं, उनको एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का. ठीक है, तो वो लैंड पे रहेंगे लेकिन क्या है फिर भी उनको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, या फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिकली. तो इस वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है. इसी वजह से क्या है इनकी जो अवेलेबिलिटी है इन लोअर प्लांट्स का वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही बचा है. ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन this region due to this region lower plants are not found in the lower plants are restricted to a particular area where water is available. जहाँ पे कि वाटर का अवेलेबिलिटी होती है, तो उसी रीजन्स के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है लोअर प्लांट्स का. अब बात आता है कि जो हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, या दो टाइप से होता है वो हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन. या तो पॉलिनेशन हो रहा होगा वाटर की सरफेस पे, और या पॉलिनेशन हो रहा होगा वाटर समर्ज प्लांट के अंदर, इन द सेंस वाटर के डूबे हुए प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो अगर वो सरफेस पे हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, और अगर वाटर समर्ज प्लांट के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली बेसिकली. ठीक है, तो हाइड्रोफिली इज टू टाइप. एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली ये टू टाइप का. फर्स्ट इज हाइपोहाइड्रोफिली. ठीक है, सेकंड इज एपीहाइड्रोफिली.
हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली बेसिकली। तो एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली का मीनिंग क्या है? पॉलिनेशन एट वाटर समर, पॉलिनेशन इन वाटर समर प्लांट, पॉलिनेशन इन वाटर समर प्लांट, और ऐसे बोल सकते हैं पॉलिनेशन इन वाटर, पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर पॉलिनेशन। ठीक है, तो pollen grains which perform which the pollen grains which perform hypohydrophilic pollination, hypohydrophilic pollination having specific gravity, and remain suspended in water, long होंगे, and ribbon shaped होंगे, and ribbon like, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो मेल प्लांट्स के थ्रू रिलीज होंगे, और रिलीज होके ही वो वाटर का जो करंट है, ठीक है, उस वाटर करंट के साथ पैसिवली ट्रांसफर होंगे, और पैसिवली ट्रांसफर होकर दे रीच टू द स्टिग्मा बेसिकली और फीमेल फ्लावर एंड कॉजेज द पॉलिनेशन। pollen grains releases by male flower are reach to the female flower or stigma, or stigma with passively with water and causes the pollination, ठीक है। तो वाटर समर जो प्लांट होंगे, वाटर समर प्लांट के अंदर जो मेल फ्लावर होगा वहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होगा। तो पॉलन ग्रेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर से रिलीज हो रहे हैं वो पैसिवली वाटर करंट के साथ दे रीच टू द फीमेल फ्लावर, ठीक है। एट फीमेल फ्लावर दे कॉज द पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सस्पेंडेड रहते हैं वो पॉलन ग्रेन्स, इसके अलावा लॉन्ग होंगे ताकि वो उस स्टिग्मा को या उस फ्लावर के साथ वो आराम से एसोसिएटेड हो सके या अटैच हो सके बेसिकली, और रेवन लाइक भी होंगे बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। एग्जांपल अगर इसके देखते हैं, एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन, एग्जांपल जोस्टेरा, इसको हम सी ग्रास भी बोलते हैं, सी या मैराइन सी ग्रास भी बोलते हैं, मैराइन सी ग्रास बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर है, एक्वाटिक प्लांट है, फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट है। इसके अलावा नेजस भी है, ठीक है। तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा इट इज द
हाइपोहाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन बेसिकली। नेक्स्ट है एपीहाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। एपीहाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन इन द सेंस पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन। एट वाटर सरफेस, एग्जाम्पल इन Vallisneria and Rupia। तो एपिफिलिक पॉलिनेशन इन Vallisneria केस, एपीहाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन इन Vallisneria और इसको रिबन बीड भी बोलते हैं, रिबन बीड भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो फीमेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर जो है इट रीचेस टू द वाटर सरफेस। ठीक है, एंड विल अज्यूम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, तो वाटर सरफेस तक कैसे पहुंचता है, उसका जो स्टाक है वो स्टाक एलोंगेटेड होता जाएगा। ठीक है, और वो फ्लावर जो है इट रीच टू द सरफेस ऑफ द वाटर। जबकि मेल जो फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर्स रिलीजेस द पोलन ग्रेन्स एट द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच दीज पोलन ग्रेन्स और फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स रीच टू द फीमेल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ द वाटर करंट, ऐसे भी बेसिकली। ठीक है, द फीमेल फ्लावर reaches to water surface, assume and take horizontal position, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, it is due to elongation of star, elongation of star of flower, वो जो फ्लावर की स्टार्ट है उसके बेसिस स्टार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा मेल फ्लावर reaches to the male flower releases the pollen grains, male flower releases pollen grains at water surface, through which they reaches to the female flower, female flower or stigma, with the help of water current, water current and ultimately causes the pollination, ultimately क्या कर देंगे वो pollination।
तो वेलिस्नेरिया के केस में ध्यान रखना कि उसको जो फीमेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर सरफेस तक आ जाएगा। अब सरफेस तक कैसे आएगा कि जो इसका स्टार्च है वो एलोंगेटेड होता जाएगा। तो स्टार्च जब एलोंगेटेड होता जाएगा तो अल्टीमेटली फ्लावर इट रीच टू द सरफेस बेसिकली, ठीक है। और सरफेस पे ही फीमेल प्लांट फ्लावर्स ने वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज किए हुए हैं, तो वो पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर करंट के साथ दे रीच टू द फीमेल फ्लावर बेसिकली, ठीक है। अल्टीमेटली कॉजेज द पॉलिनेशन, ठीक है। मैं इसका डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं कि डायग्रामेटिक कैसे। ये एक एक्वाटिक प्लांट है जिसको वेलिस्नेरिया बोल रहे हैं या रिबन बीड भी बोलते हैं। दिस इज द स्टार। ये स्टार जो है वो एलोंगेटेड होता जाता है। मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, दिस इज द स्टार। तो जैसे जैसे एलोंगेटेड होता जाएगा तो ये फ्लावर जो है ना वो वाटर की सरफेस पे पहुंचता जाएगा बेसिकली। This is the water. Male flower. The male flower जो होंगे they releases the pollen grains. They releases pollen grains basically. Pollen grains. They are the male flower. मेल फ्लावर जो कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज किया। तो ये पॉलन ग्रेन जो होंगे ना दे रीच टू द फीमेल फ्लावर थ्रू द वाटर करंट बेसिकली। दे रीच टू द फीमेल फ्लावर थ्रू वाटर करंट और पैसिवली जाएंगे बेसिकली। दिस इज द तो दे रीच टू द वाटर करंट and they causes the pollination. ये वाटर करंट है, वाटर करंट अल्टीमेटली they cause the pollination. Pollen grains. This is the stigma. और ये फीमेल फ्लावर था, फीमेल फ्लावर, ठीक है। दिस ओवरऑल द pollination in Vallisneria basically. In most of the water pollinated species, in most of water pollinating species जो होंगी species the pollen grains are covered with mucilaginous covering, which protect the pollen grains,
grains from where, from उससे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे बेसिकली। तो दिस वाज द हाइड्रोफिलिक pollination या एफी हाइड्रोफिलिक pollination बेसिकली इन केस ऑफ द बैल्स नेवी। Majority of aquatic plants, majority of aquatic plants like water hyacinth, water lily perform pollination by insect and wind उनके थ्रू वो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। हालांकि वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्वेटिक प्लांट्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन ही करेंगे, नहीं, वो एंटोमोफिलिक पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो एनिमोफिलिक पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस ऑल अबाउट द एबायोटिक मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन एज वेल एज एनिमोफिलिक पॉलिनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोटिक मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन और बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बेसिकली।